you are at par with me. That means that you are able to understand what I'm trying to explain here. Okay, so now I'm starting here with the where we had left yesterday. So हमने कहा था कि stack जो है उसके क्या characteristics होते हैं, that we can insert and we can delete only at one end of the stack, that is top of the stack. Okay, और हमने फिर इसके बाद ये डिस्कस किया था कि स्टैक में बहुत सारे एप्लीकेशन एरियाज देखे थे स्टैक के, रियल लाइफ सिचुएशन में, और फिर प्रोग्रामिंग में भी देखे थे कि प्रोग्रामिंग में स्टैक किस तरह से यूज किया जा सकता है. ओके, और फिर हमने कहा था कि इसको पाइथन में हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, पाइथन में हम इसका कोड कैसे लिखेंगे. तो पाइथन में कोड लिखने के लिए हम लिस्ट का यूज करेंगे. दिस इज व्हाट वी हैड डिस्कस्ड कि हम लिस्ट का यूज करेंगे, और फिर हम लिस्ट के दोनों एंड्स में से एक एंड को फिक्स कर लेंगे एज टॉप. ठीक है, तो जैसे अगर मेरे पास लिस्ट है 15, 17, 18, 19, 20, ये मेरे पास एक लिस्ट है. सो इसका इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3, 4. आई विल फिक्स एंड ऑफ द लिस्ट एज द टॉप, सो दैट मैं यहीं पे इसको मैं फिक्स कर लेती हूँ टॉप की तरह. तो यहीं पे मैं इंसर्ट करूंगी और यहीं से मैं डिलीट करूंगी. और हमने स्टैक में ये भी कहा था कि स्टैक में हमारे पास जो इंसर्ट ऑपरेशन होता है उसको हम पुश ऑपरेशन कहते हैं. ठीक है, और जो डिलीट ऑपरेशन होता है रिमूव करने के लिए उसको हम पॉप ऑपरेशन कहते हैं. ओके, सो दीज टू वर्ड्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट. तो जब हमें प्रोग्राम लिखना है स्टैक का, तो इसमें हमें किन बातों का ध्यान रखना है कि हमें इंसर्ट और डिलीट करने हैं एलिमेंट्स. दैट मीन्स हमें पुश करना है, हमें पॉप करना है, हमें क्या क्या करना है. लेट अस राइट दैट. हमें पुश करना है एलिमेंट को, हमें पॉप करना है एलिमेंट को. यस, हमें चेक करना है कि स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, तो चेक फॉर एम्प्टी स्टैक. ठीक है, फिर हमें ये भी देखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं स्टैक में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं स्टैक में. फिर हमें ये भी देखना है कि टॉप मोस्ट वैल्यू कौन सी है स्टैक में, जिसको हम पीक भी कहते हैं. व्यू टॉप मोस्ट वैल्यू, टॉप मोस्ट वैल्यू. ठीक है, इसके बाद जो हमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन रहता है, दैट इज हमें पूरे स्टैक को ट्रेवर्स करना है. ट्रेवर्सल मतलब टू व्यू एवरी एलिमेंट ऑफ द स्टैक. ठीक है, तो ये सारे 6 काम जो हमें करने हैं, इसके लिए हम 6 functions लिख सकते हैं. We all know how to make a function, yes or no? Yes or no? Know how to write function? Am I audible? यस आप मैम, लोग अगर रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो फिर मैं आगे कैसे चलूंगी. आवाज कट रही मैम आपकी बीच में. अभी ठीक है? यस मैम. मुकुल, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच नहीं रही है. आपने कुछ कहा जो मुझे समझ नहीं आया. मैंने बोला ठीक है आवाज. अच्छा, ठीक है, ठीक है. तो हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि हमें जो फंक्शंस हैं कौन से क्रिएट करने हैं, दैट इज व्हाट वी विल बी टॉकिंग अबाउट. ओके, तो now I'm going to talk about all these 6 things that we have to do. Okay, so let me just write that here. हमें क्या क्या 6 चीजें करनी है. The first thing that I told you that we will have to, आज हमारी 18 तारीख हो गई, 18/1/2022, and we are talking about implementation of stack in Python. Yes, just give me a minute. Implementation of stack in Python.
ओके, सो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक इन पाइथन में हमने कहा कि सबसे पहले हमें करना है कि पुश ऑपरेशन करना है। सेकंड है हमारा पॉप ऑपरेशन। थर्ड हमने क्या कहा था? कि हमें चेक करना है कि स्टैक empty. एम्प्टी है कि नहीं है ना? हमें ये चेक करना है कि स्टैक एम्प्टी है कि नहीं है। चेक फॉर एम्प्टी स्टैक। सो चेक फॉर एम्प्टी स्टैक। फिर हमें चौथा नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं वो फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ स्टैक। ठीक है। पांचवा हमें डिस्प्ले दी टॉप मोस्ट वैल्यू को हमें डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले। और सिक्स्थ ट्रेवर्सल ऑफ स्टैक। यस, इन 6 कामों को करने के लिए हम 6 फंक्शंस लिख लेते हैं। और वो किस ऑर्डर में लिखेंगे? सबसे पहले हम ये वाला एम्प्टी स्टैक वाला, चेक फॉर एम्प्टी स्टैक, ये वाला हम सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, तो हमें सबसे पहले एक स्टैक जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। यस और नो? सो द स्टेप्स दैट आई एम राइटिंग हियर, अभी मैं सिर्फ स्टेप्स बता रही हूँ, फिर उसके बाद हम प्रोग्राम बताएंगे कि किस तरह से लिखा जाएगा। सो द फर्स्ट स्टेप इज दैट वी हैव टू क्रिएट एन एम्प्टी स्टैक। सबसे पहले हमें एक एम्प्टी स्टैक क्रिएट करना है। यस, और एम्प्टी स्टैक यूजिंग लिस्ट की बात कर रहे हैं, तो यूजिंग लिस्ट, तो हम एम्प्टी लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं? दिस मीन्स दैट वी हैव टू क्रिएट एम्प्टी लिस्ट। एम्प्टी लिस्ट कैसे क्रिएट होती है? एम्प्टी लिस्ट कैसे क्रिएट होती है? एम्प्टी लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट मैम। या तो हम स्क्वायर ब्रैकेट में करके कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैंने लिखा स्टैक इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट, या तो ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्टैक इज इक्वल टू लिस्ट फंक्शन। यस और नो? दोनों से हमारी एम्प्टी स्टैक बन जाएगा। यस और नो? यस मैम। यस, ठीक है। सेकेंड, वी विल राइट अ फंक्शन टू चेक फॉर एम्प्टी स्टैक। और ये फंक्शन कैसे लिखेंगे? ये फंक्शन ऐसे लिखेंगे कि इस फंक्शन में एक पैरामीटर पास होगा। इज एम्प्टी के नाम से अगर मैं लिखती हूं फंक्शन, इसके अंदर पैरामीटर पास होगा विच इज अ स्टैक 1 कर देते हैं इसको। और इसके अंदर हम चेक करेंगे कि क्या ये एम्प्टी स्टैक है। एम्प्टी स्टैक कैसे पता चलता है? कि अगर लेंथ ऑफ स्टैक इज 0, अगर लिस्ट की लेंथ 0 है तो वो एम्प्टी लिस्ट हो गई ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इफ लेंथ ऑफ जो पैरामीटर हमने पास किया है इट इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा? इट इज एम्प्टी। तो हम यहां से रिटर्न कर देंगे ट्रू। क्यों हम करेंगे रिटर्न ट्रू? ताकि जब भी मैं इसको कॉल करूं तो मेरे पास ट्रू कब आए? अगर वो एम्प्टी है ना? अगर वो एम्प्टी नहीं है तो वो फॉल्स रिटर्न करे, एल्स फॉल्स। इज दिस फंक्शन क्लियर टू यू? ये फंक्शन क्या कर रहा है? यस मैम। यस, तो ये फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं? हम चेक कर रहे हैं एम्प्टी स्टैक के लिए, और इसमें हमने पैरामीटर ले लिया स्टैक, और इस स्टैक की लेंथ हमने चेक करी। अगर वो 0 है तो हमने ट्रू रिटर्न कर दिया, अगर वो 0 नहीं है तो हमने फॉल्स रिटर्न कर दिया। सो दिस इज हाउ वी आर राइटिंग द फंक्शन टू चेक फॉर द एम्प्टी स्टैक। ओके, थर्ड थिंग दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज पुश ऑपरेशन। पुश ऑपरेशन करेंगे अब हम स्टैक के अंदर। जस्ट गिव मी अ मिनट। तो यहाँ पे अब हम थर्ड करेंगे पुश ऑपरेशन की। पुश में क्या होगा? अब लिस्ट के अंदर पुश करना है, लिस्ट के अंदर वैल्यू इंसर्ट करनी है एट द एंड।
हमने क्या कहा था कि लिस्ट का हम एंड ऑफ द लिस्ट को हमने फिक्स करा है. लिस्ट में वी हैव फिक्स्ड end of the list as the end of the list as the top, as the top, as top. Yes. तो end of the list पे अगर मुझे कुछ ऐड करना है तो हम क्या करेंगे उसके लिए? अपेंड यूज करेंगे. यस और नो? अपेंड यूज करेंगे. तो हम यहाँ पे पुश ऑपरेशन करते हैं. अब पुश ऑपरेशन करने के लिए मेरे पास एक तो मुझे स्टैक चाहिए, है ना? दूसरा जो मुझे पुश करनी है वैल्यू वो चाहिए. दैट मींस एलिमेंट चाहिए जो मुझे पुश करना है. सो व्हाट विल हैपन, ये जो दो पैरामीटर्स यहाँ पे हमने यहाँ पे किए, इसमें हमें अपेंड करना है. अपेंड किसके अंदर करना है? स्टैक 1 के अंदर एलिमेंट को ऐड करना है एट द एंड. सो दिस इज द नेम ऑफ द लिस्ट, स्टैक 1. फंक्शन लगेगा अपेंड, और इसके अंदर हमें करना पास क्या, मतलब अपेंड क्या करना है? एलिमेंट जो वैल्यू हमने पास की है वो हमें अपेंड करना है. यस. तो ये हमारा पुश ऑपरेशन हो गया. ठीक है. अब नेक्स्ट आता है हमारा पॉप ऑपरेशन. पॉप ऑपरेशन में क्या करना है? हमें लास्ट ऑफ द लिस्ट में से, क्योंकि हमारी एंड ऑफ द लिस्ट जो है वो टॉप है, तो वी हैव टू रिमूव द लास्ट वैल्यू फ्रॉम द लिस्ट. द लास्ट वैल्यू फ्रॉम द लिस्ट. ठीक है. तो वो कैसे करते हैं हम? पॉप फंक्शन यूज करके करते हैं. यस और नो? यस मैम. यस. लेकिन पॉप फंक्शन करने से पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है. करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यस और नो? अगर एम्प्टी लिस्ट होती है, स्टैक एम्प्टी है, तो वो अंडरफ्लो सिचुएशन है ना, कल हमने डिस्कस किया था. तो हम यहाँ पे इज एम्प्टी को कॉल करेंगे. इज एम्प्टी फंक्शन को कॉल करेंगे. इज एम्प्टी फंक्शन में हमने स्टैक 1 को पास कर दिया. अगर ये ट्रू रिटर्न करता है, इफ इट इज इक्वल टू ट्रू, देन वी हैव टू प्रिंट दैट अंडरफ्लो सिचुएशन हो गई. अंडरफ्लो सिचुएशन है ना. और फिर यहां से हम रिटर्न कर देंगे नन. क्यों रिटर्न कर देंगे नन? क्योंकि कुछ भी वैल्यू नहीं है हमारे पास पॉप करने के लिए. जब हम पॉप करते हैं तो कौन सी वैल्यू हमने हटाई वो हम डिस्प्ले भी करते हैं. ठीक है. तो अब हमने क्या किया? हमने चेक किया कि अगर वो एम्प्टी है तो अंडरफ्लो सिचुएशन है. हमने अंडरफ्लो सिचुएशन प्रिंट कर दी और यहां से नन प्रिंट कर दिया. अगर ऐसा नहीं है, एल्स, तो हमें क्या करना है? हमें सिंपली पॉप करके रिटर्न करना है. तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे रिटर्न, और जो स्टैक है हमारा, स्टैक 1 डॉट पॉप. पॉप फंक्शन यूज कर लिया. तो अब क्या होगा? स्टैक 1 डॉट पॉप से लास्ट वाली वैल्यू पॉप हो जाएगी और वो रिटर्न हो जाएगी. इज दिस फंक्शन क्लियर टू यू? मैम रिपीट कर दो एक बार. हाँ. मैंने कहा कि मैं लास्ट वाली वैल्यू को मुझे रिटर्न करना है, पॉप करना है. तो उसके लिए तो मेरी सिर्फ एक ही स्टेटमेंट काफी है कि मैंने स्टैक 1 डॉट पॉप कर दिया, है ना. तो वो यहां से पॉप हो जाएगी वैल्यू, उसको रिटर्न कर देंगे. लेकिन ऐसा भी तो पॉसिबल है कि स्टैक हमारा खाली हो, उसके अंदर कोई वैल्यू ही ना हो, है ना. तो एम्प्टी स्टैक को चेक करने के लिए हमने एक फंक्शन लिखा था, इज एम्प्टी. हम उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे. तो क्या होगा? इस एम्प्टी फंक्शन को जब हमने कॉल किया तो वहां से या तो ट्रू रिटर्न होगा या फॉल्स रिटर्न होगा. हमने अभी ऊपर लिखा है ना ये वाला, या तो यहां से ट्रू रिटर्न होगा या यहां से फॉल्स रिटर्न होगा. अगर तो ट्रू रिटर्न हुआ तो मतलब कि खाली है, तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा. और ट्रू आने से क्या होगा कि हम प्रिंट कर देंगे अंडरफ्लो, कि भाई अंडरफ्लो सिचुएशन हो गई, हमारी स्टैक जो है वो खाली है. और फिर रिटर्न नन कर दिया. क्यों रिटर्न नन कर दिया? क्योंकि यहाँ से कोई वैल्यू हमारे पास आई नहीं, तो हमने नन वैल्यू रिटर्न कर दी. इज दिस क्लियर? यस मैम. यस. ओके.
अब हमारे 4 ऑपरेशंस हो गए, हमने 6 ऑपरेशंस करने थे, कौन से कर लिए हमने? हमने ये कर लिया, हमने ये कर लिया, 3 ऑपरेशंस हुए हमारे। हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ स्टैक ये नहीं किया अभी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ स्टैक करने के लिए हम यहाँ पे एक और फंक्शन लिखते हैं, डिस्प्ले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ स्टैक। तो स्टैक क्या है? बेसिकली लिस्ट ही तो है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक लिस्ट के अंदर कैसे हमें पता चलते हैं? इसके लिए अगर हम लिखें साइज ऑफ स्टैक, साइज ऑफ स्टैक, और इसके अंदर हमने स्टैक पास कर दिया, बताओ कैसे पता चलता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं एक लिस्ट के अंदर? लेन लेंथ से। यस, तो हम यहां से लिख देंगे रिटर्न लेंथ ऑफ स्टैक 1। ठीक है, तो यहां से हमारी लेंथ चली गई, डिस्प्ले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ स्टैक। ठीक है, नेक्स्ट हम लिखेंगे टॉप मोस्ट वैल्यू। टॉप मोस्ट वैल्यू कौन सी है वो देखना है हमें। ठीक है, सो वी विल राइट हियर डिस्प्ले टॉप मोस्ट वैल्यू, दैट मीन्स लास्ट एलिमेंट मुझे प्रिंट करना है, टॉप मोस्ट वैल्यू ऑफ द स्टैक। सो इसमें क्या करना होगा टॉप मोस्ट वैल्यू के लिए? क्या इसमें भी मुझे अंडरफ्लो सिचुएशन चेक करनी पड़ेगी कि नहीं? बताइए, क्या टॉप मोस्ट वैल्यू में हमें अंडरफ्लो सिचुएशन चेक करनी पड़ेगी कि नहीं? इज एम्प्टी चेक करना पड़ेगा कि नहीं? मैम नो मैम। बताओ बताओ, अगर एम्प्टी हुआ तो फिर क्या दिखाएगा? टॉप मोस्ट वैल्यू अगर मेरे पास स्टैक एम्प्टी है, लिस्ट एम्प्टी है, तो वो मुझे क्या दिखाएगा बताओ? अंडरफ्लो सिचुएशन कौन सी होती है? जब अंडरफ्लो पॉप सिचुएशन करते इज व्हेन द स्टैक इज एम्प्टी, व्हेन द स्टैक इज एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब खाली। तो जब मेरे पास स्टैक में कुछ है ही नहीं, तो टॉप मोस्ट वैल्यू में क्या आएगा? मेरे पास कुछ भी नहीं आएगा। तो क्या मुझे इसको, इस सिचुएशन को चेक करने की जरूरत है कि नहीं है? बताओ। नो मैम। नो मैम। नहीं है? है कि नहीं है? जल्दी बताओ भाई। रिपीट अच्छा, कर कितने दोगे ना लोग एक बार? यस कर, क्या दोबारा बोलो बेटा दिलशाद। यू वांट मी टू रिपीट द क्वेश्चन? यस मैम यस। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि एक स्टैक है मेरे पास, उस स्टैक में से मुझे टॉप मोस्ट वैल्यू निकालनी है। जैसे 5, 10, 15 ये मेरे पास स्टैक है, तो इसमें टॉप मोस्ट वैल्यू कौन सी है? 15 है। यस, तो मुझे ये देखना है कि टॉप मोस्ट वैल्यू कौन सी है। तो उसने मुझे 15 दे दिया, लेकिन स्टैक मेरा ऐसा भी तो हो सकता है। इस केस में क्या दिखाना चाहिए उसको? ये अंडरफ्लो सिचुएशन है ना, दिस इज द सिचुएशन विच इज अंडरफ्लो, ये वाली जो इसमें मैम नन, सिचुएशन है। इसमें नन दे देगा। देना चाहिए है ना, नन देना चाहिए। और उसको हमें कैसे नन देगा? हम उसे करवाएंगे तब वो देगा, अपने आप नन नहीं देगा। ये हमें फिर पड़ेगा कि क्या ये एम्प्टी है। इफ इज एम्प्टी, स्टैक 1 इज इक्वल टू ट्रू। अगर आप ये इज इक्वल टू ट्रू नहीं लिखते हैं तो भी चलता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे प्रिंट कर देंगे स्टैक इज एम्प्टी, या अंडरफ्लो, कुछ भी लिख सकते हैं आप, कोई भी एरर मैसेज, और रिटर्न नन कर देंगे।
ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है, एम्प्टी नहीं है, तब बताओ क्या प्रिंट करेगा, क्या रिटर्न करेगा? ये लास्ट वाला एलिमेंट कैसे आएगा हमारे पास? बताओ। इंडक्शन से। लेंथ ऑफ stack 1 minus 1. Am I right? Yes or no? यस मैम। है अगर ना? एम्प्टी नहीं है लेंथ ना ऑफ मैम, स्टैक, हाँ जी, यदि वो एम्प्टी नहीं है। हाँ अगर एम्प्टी नहीं है, एल्स में। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा? अब इसमें हमारे पास ये, इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है 3, है ना, इस वाले पर्टिकुलर एग्जाम्पल में। तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, है ना। तो 2 में कौन सी इंडेक्स नंबर कौन सा है? 2, 0 1 2। तो 2 की वैल्यू यहाँ से रिटर्न हो जाएगी। तो दिस इज गोइंग टू डिस्प्ले मी द टॉप मोस्ट वैल्यू ऑफ द स्टैक इफ इट इज नॉन एम्प्टी। ठीक है, तो ये हमारा 6th फंक्शन है, ये हमारा 5th फंक्शन हो गया, टॉप मोस्ट वैल्यू। अब आता है कि हमें सारी वैल्यूज दिखानी है। लास्ट है जो कि हमें सारी वैल्यूज दिखानी है, दैट मीन्स आई हैव टू शो all the traversal of the stack, traversal of the stack। अब बताइए कैसे दिखाएंगे? I have 5 10 15 20 25। तो मुझे यहां से दिखाना शुरू करना है, 25 फिर 20 फिर 15 फिर 10 फिर 5, ऐसे दिखाना है। सो हाउ डू वी डू इट? हाउ डू वी डू इट बताइए। रिवर्स ऑर्डर में कैसे दिखाते हैं? माइनस करते चले जाएंगे, प्लस की माइनस जगह करते माइनस ले लेंगे। हाँ, लेंथ -1 से शुरू करेंगे और माइनस करते चले जाएंगे 0 तक, है ना। इसमें भी हमें क्या चेक करना पड़ेगा? एम्प्टी है कि नहीं है? चेक करना पड़ेगा ना कि एम्प्टी है कि नहीं है। यस मैम। यस, तो हमें इसमें भी चेक करना पड़ेगा, इफ इज एम्प्टी सो हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे स्टैक इज एम्प्टी। रिटर्न नन। ठीक है, एल्स में हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे फॉर लगा के, फॉर आई इन रेंज, रेंज क्या जाएगी? लेंथ ऑफ स्टैक -1, -1 से शुरू होगी और 0 तक जाना है तो -1 -1 ऐसे ही करेंगे ना। -1 मतलब कि रिवर्स ऑर्डर में जाना है, और कहाँ तक जाना है? 0 तक जाना है, तो 0 -1 -1 तक जाएंगे और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे स्टैक आई। इज दिस ओके? इज दिस ओके? यस नो? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, अब हम बात करते हैं कि हमने ये सारे फंक्शंस लिख लिए, अब इन फंक्शंस का हमें प्रोग्राम बनाना है। जस्ट गिव मी अ मिनट, यहाँ पे मुझे थोड़ा नेटवर्क के इशू आ रहा है, मैं नेटवर्क चेंज कर लूँ। अच्छा नेटवर्क ठीक है, मेरा कनेक्टेड है एयरटेल, गुड। हाँ अब मुझे क्या करना है कि मुझे इन सबको कंबाइन करना है, मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाना है। अगर आपको ध्यान हो तो लास्ट क्लास जब हमने यहाँ पे फिजिकल क्लास ली थी तो वी हैड टॉक्ड अबाउट राइटिंग अ मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम। डू यू रिमेम्बर? यस नो? Yes, ma'am. यस, सो मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम लिखने के लिए नाउ वी विल राइट हियर मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम।
और इसके अंदर हमें क्या लिखना होगा? We simply have to write down a menu. मैं टाइप कर रही हूँ, okay, so that we can use it. I'm not stopping king. नेक्स्ट पेज पे थोड़ा बड़ा करूं क्या? बताइए, टेक्स्ट बड़ा करूं क्या? यस मैम कर दीजिएगा। आवाज कम आ रही है। ठीक है मैम, दिख यस रहा है। मैम कर दीजिए थोड़ा सा बड़ा। अभी ठीक है? यस मैम ठीक है। ओके, सो प्रिंट वेलकम then we have print menu, print हमें क्या प्रिंट करना है? फर्स्ट चॉइसेस दिखानी है। फर्स्ट पुश एन एलिमेंट, yes, push an element and then we have to have, let's copy paste. पॉप हो गया, चलिए एक एक करके करते हैं। 2 हो गया, ये पॉप एन एलिमेंट। थर्ड में वी हैव डिस्प्ले द टॉप मोस्ट एलिमेंट, द टॉप मोस्ट एलिमेंट। print we have next size of element of stack, then we have fifth one, traverse a stack, that means display all the elements of the stack. यही चीजें थी ना, कुछ और भी था। ट्रेवर्सल हो गया, टॉप मोस्ट हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गया, टॉप मोस्ट हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गया, एंड व्हाट डू वी हैव? पुश हो गया, पॉप हो गया, इज एम्प्टी हो गया। इज एम्प्टी तो हमारा चेक करना ऑलरेडी उसके अंदर, हाँ एम्प्टी चेक करना तो वो तो हम करेंगे ही उसको, है ना। एंड प्रिंट सिक्स्थ, दैट इज एग्जिट। अब इसको हमें इफ कंडीशन यूजर से चॉइस लेनी है। सो आई हैव अ चॉइस हियर which is equal to input, enter your choice 1 to 6, 1 से लेकर 6 तक, ठीक है। एंड देन आई चेक हियर इफ one, that is a push. So what do we say? We do push operation or stack. अब stack हमने create नहीं किया है, तो हम stack को create कर लेते हैं। यहाँ पे हम ऊपर, सबसे ऊपर कर सकते हैं, सबसे बाद end में कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं। So let me create an empty stack is equal to, this is an empty stack. Push stack. elif choice is equal to 2. So that is pop stack. पॉप ही है ना हमारा। हमने जो फंक्शन का नाम लिखा है, वही होगा हमारा पॉप, यस, ठीक है। देन वी हैव थर्ड वन, choice is equal to 3. What is there in 3? Display the topmost element. So we have top of stack. ठीक है, then we have choice is equal to 4.
that is size of stack. तो size stack के लिए हमने क्या फंक्शन का नाम लिखा था? अच्छा, ये टॉप मोस्ट है, साइज ऑफ स्टैक है, तो दैट इज टॉप मोस्ट. यहाँ पे साइज ऑफ स्टैक. और हमारे पांचवी ही चॉइस, LF choice is equal to 5, that is traversal. Traversal stack. And LF choice is equal to 6. So I want to give here a break. Why do I want to give here break? Because I have to come out. Loop, that is what we are looking at. अभी हमने loop लगाया नहीं है, ठीक है. और अगर इसके अलावा कुछ और दिया यूजर ने, so I will say here invalid choice. Invalid choice. ठीक है. और इसको हम loop में लगा देते हैं, ठीक है. So loop में जब हम लगाएंगे तो what will happen? We can put this entire thing while true. ठीक है. और इस पूरे को while में W छोटा आएगा बड़ा आएगा? छोटा आएगा बड़ा आएगा? छोटा. बताइए. Small आएगा मैम. छोटा आएगा मैम, छोटा. दोबारा बोलो. छोटा. हाँ, छोटा आएगा. ठीक है. अब हमने यहाँ पे फंक्शंस तो लिखे ही नहीं, फंक्शंस भी तो लिखने थे हमें, तो हम फंक्शंस इससे पहले लिख लेते हैं. इसमें ये जो स्टैक इज इक्वल टू, ये हमें लूप से बाहर रखना है ना, नहीं तो वो हर बार जो है लूप के अंदर चला गया तो वी विल कीप इट हियर. हर बार लूप के अंदर गया तो वो हमेशा ही एम्प्टी स्टैक कर देगा, ठीक है. और इसके बाद यहाँ पे हम फंक्शंस लिख सकते हैं. तो हमारा जो सबसे पहला फंक्शन था पुश एलिमेंट का या इज एम्प्टी, सबसे पहला हमने इज एम्प्टी लिखा था. तो यहाँ पे स्टैक 1 हमने यहाँ पे चेक किया था, इफ लेन ऑफ stack 1 is equal to 0, return true, else return false. ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया. सेकेंड फंक्शन था हमारा पुश का, पुश stack 1 और एलिमेंट, दो चीजें हमने पास कर ली थी. यस. और हमने फिर यहाँ पे लिखा था stack 1 डॉट अपेंड एलिमेंट. अब ये देखिए यहाँ पे पुश एन एलिमेंट जब हम कर रहे हैं तो पुश करने से पहले मुझे यूजर से वैल्यू तो लेनी है ना, कि कौन सी वैल्यू को मुझे इंसर्ट करना है. सो आई कैन से हियर val इज इक्वल टू इनपुट, enter the value to be pushed, और यहाँ पे दो पैरामीटर जाने हैं, तो दो पैरामीटर्स जाने के लिए यहाँ पे मुझे दूसरा पैरामीटर भी देना है, val. इज इट राइट? पुश हो गया. अब पॉप करते हैं, डेफ पॉप स्टैक 1, और इसमें हमने इफ इज एम्प्टी चेक किया था. स्टैक 1 इज इक्वल टू ट्रू. तब हमने यहाँ प्रिंट किया स्टैक इज एम्प्टी, रिटर्न नन, एल्स हमने करा था रिटर्न stack 1 डॉट पॉप. यस, यही करा था ना? yes or no? stack 1 डॉट पॉप. Yes ma'am.
अरे ये हमारा टेक्स्ट ओवरराइट हो गया। चलिए एनीवेज हम इसको लिख तो रहे हैं। डिस्प्ले द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। वो मैंने पेज साइज चेंज किया ना, उसकी वजह से हो गया। चलिए एनीवेज नेक्स्ट है हमारा पॉप हो गया, पुश हो गया, डिस्प्ले द टॉप मोस्ट एलिमेंट। टॉप मोस्ट एलिमेंट के लिए डेफ टॉप मोस्ट विद इन ब्रैकेट स्टैक 1। और इसमें भी हमने ये चेक किया था ये वाला, तो हम इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगर वो एम्प्टी है तो वो एम्प्टी बोल देगा, अगर एम्प्टी नहीं है तो हमें क्या करना है, रिटर्न stack1 डॉट क्या डिस्प्ले करना है, इसमें इंडेक्स से डिस्प्ले करना था, len ऑफ stack1 1। यस ये टॉप मोस्ट हो गया। इसके बाद साइज था size of stack within bracket stack1, and what are we supposed to do here, we just need to return length of stack1। अब इसमें अगर empty होगा तो वो 0 दे देगा, है ना, यही रह जाएगा। साइज हो गया, ट्रेवर्सल रह गया। अब हमारा लास्ट है ट्रेवर्सल ऑफ स्टैक। और इसके लिए हमने क्या कहा था, ट्रेवर्सल के लिए इसमें भी हमने एम्प्टी चेक किया था, और फिर उसके बाद अगर वो एम्प्टी नहीं है तो हमने I can copy paste here and then I can write here for I in range length of stack 1 minus 1 minus 1 minus 1 print stack 1। ये I स्मॉल है, ये भी स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम होता है। हमने सारे फंक्शंस बना दिए, फंक्शंस बनाने से हमारी मॉड्यूलरिटी बढ़ गई। अब जहां जहां पे हम फंक्शन को कॉल करेंगे वो फंक्शन हमारा कॉल हो जाएगा। इज इट मेकिंग सेंस, यस नो? मैं इसको सेव कर देती हूँ ताकि मैं आपको भेज सकूं। Yes. implementation stack in Python. Okay, so let me just, do you want me to run it right now? बताओ, यस मैम। टाइम हो गया है वैसे हमारा। लेट मी जस्ट स्टार्ट कल कर जुपिटर। लेंगे, कल कर लेंगे। कल कर लेंगे, ठीक Yes, है। ma'am. आपको मैं ये भेज देती हूँ डॉक्यूमेंट, आप इसको रन करके देखना, ये Yes, आपका कोलैब में भी रन हो जाएगा। ओके Okay, ma'am. ओके मैम। क्योंकि डेटा फाइल्स जो होती हैं उसी में हमें प्रॉब्लम आती है। ये वाला तो हमारा रन हो जाएगा। अब बताओ, मैं इसमें कॉपी, इसमें मुझे थोड़ा सा वो एडिटिंग करनी पड़ेगी।
ये ठीक है, तो मैं इसको एडिटिंग करके फिर कल आपको दिखाती हूँ. ओके, Yes. rename it as stack. ओके, सो आज हमने इसका कोडिंग कर ली है एंड we will continue this tomorrow. Okay, bye bye, take care.